जिस तरह से राहुल गांधी का बयान है, उन्होंने प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को गद्दार बताया। उनको न भारत की सभ्यता मालूम है, न भारत की संस्कृति मालूम है, न भारत का शिष्टाचार मालूम है, न भारत का मर्यादा मालूम है। प्रधानमंत्री जी को गद्दार कहने का मतलब पूरा ओबीसी को उन्होंने गद्दार कहा है। पता नहीं उनकी पार्टी का क्या सोच है। हम तो कहते हैं कि राहुल गांधी नेता रहें, ताकि उनका जो है पार्टी का और अंतिम संस्कार करके हो जाए। तेजस्वी जी को शायद नहीं होगा, वो बच्चे होंगे जब उनके पिताजी का शासन, माताजी का शासन था। जिस बिहार के अंदर 53-56 लोगों के सामूहिक नरसंहार हुआ, ये बड़ा ही बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है कि लोग अपराधी को भी जाति से जोड़ते हैं। कोई भी हो, हमारे समाज के लोग हों या कोई भी हो, तो अपराधी को जाति से जोड़ के देखने का मतलब है कि आप अपराधी के मनोबल को बढ़ा रहे हैं। और इस सहयोग पोर्टल के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह पोर्टल बहुत ही कारगर होगा और बिहार के जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, जो रात दिन ब्लॉक में चक्कर काटते रहते थे, वो चक्कर काटने से दूर हो जाएंगे। 30 दिन के अंदर यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो उसमें प्रावधान है कि जो भी पदाधिकारी से संबंधित काम है वो अपने आप को सस्पेंड माने। राजनीति में लगातार भाषा की मर्यादा गिरती जा रही है। कल रायबरेली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार बोला। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी हैं। सर, जिस तरह से राहुल गांधी का बयान है, उन्होंने प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को गद्दार बताया। अंग्रेजियत परिवरिश में वो पढ़े हैं, अंग्रेज हैं, उनको न भारत की सभ्यता मालूम है, न भारत की संस्कृति मालूम है, न भारत का शिष्टाचार मालूम है, न भारत का मर्यादा मालूम है। तो वो अनाप शनाप बोलते रहते हैं। और प्रधानमंत्री जी को गद्दार कहने का मतलब पूरा ओबीसी को उन्होंने गद्दार कहा है। यानी पूरा गद्दार है। प्रधानमंत्री जी को गद्दार कहने का मतलब है पूरा गरीब को गद्दार कहा है, पूरा ओबीसी को गद्दार का, पूरा देश को गद्दार कहा है राहुल गांधी। सिर्फ वो प्रधानमंत्री को गद्दार नहीं है। तो इनका पता नहीं उनकी पार्टी का क्या सोच है। हम तो कहते हैं कि राहुल गांधी नेता रहें, ताकि उनका जो है पार्टी का और अंतिम संस्कार करके हो जाए। तो जाएंगे, यहाँ तो रहेंगे नहीं, हो तो जाएंगे विदेश से, तो पार्टी का अंतिम संस्कार करके ही जाएं। जहां जहां वो जाते हैं वहां वहां उनकी पार्टी हारती है। उसके बाद भी पता नहीं उनके पार्टी में उनके प्रति क्या मोह है। तो पार्टी से बड़ा राहुल गांधी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में आर्थिक संकट का तूफान आने वाला है। उनको बुझाता है बिहार की देश की चौहद्दी है, आर्थिक संकट आने वाला है तो फलाना आने वाला है। उनको कुछ बुझाता है? मैं कहता हूँ भारत की चौहद्दी बुझाता है उनको। भारत का आर्थिक विशेषज्ञ हो गए हैं वो। क्या है? न राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, न सामाजिक विशेषज्ञ हैं, और आर्थिक विशेषज्ञ कहाँ हो जाएंगे? सबसे पहले तो सामाजिक विशेषज्ञ होना चाहिए है। तो जो टेक्निकल चीज आर्थिक समझना समझ रहे हैं, उनको बुझाएगा, दिमाग खोपड़ी में उनका आटेगा। आप लोगों ने सहयोग शिविर लगाया हर एक जिले में जाकर, जो प्रभारी मंत्री थे, उसका कितना रिस्पॉन्स आ रहा है जनता? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो गांव के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको काम मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं होता। उनका काम प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं रहता। उनका काम रहता है वीडियो ब्लॉक से, थाना से, सीओ से, शिक्षा पदाधिकारी से, ऐसे ही छोटे छोटे काम रहते हैं। और इस सहयोग पोर्टल के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह पोर्टल बहुत ही कारगर होगा और बिहार के जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, जो रात दिन ब्लॉक में चक्कर काटते रहते थे, वो चक्कर काटने से दूर हो जाएंगे। और जनप्रतिनिधियों के पास भी सारे लोग पहुंचते थे छोटी छोटी समस्या लेकर के, वो जनप्रतिनिधि भी हल्का हो जाएंगे, सब समस्या का समाधान हो जाएगा।
30 दिन के अंदर यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो उसमें प्रावधान है कि जो भी पदाधिकारी से संबंधित काम है वो अपने आप को सस्पेंड मानेंगे। एक आखिरी सवाल होगा, तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं, कह रहे हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है, महिलाएं बच्चियां सुरक्षित नहीं है। एक आंकड़ा उन्होंने जारी किया और कहा है कि विगत 2 महीनों में 50 से ज़्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए। देखिए, ये बड़ा ही बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है कि लोग अपराधी को भी जाति से जोड़ते हैं। कोई भी हो, हमारे समाज के लोग हों या कोई भी हो, तो अपराधी को जाति से जोड़ के देखने का मतलब है कि आप अपराधी के मनोबल को बढ़ा रहे हैं। तो यह बिहार के लिए बड़ा ही दुर्भाग्य है। और तेजस्वी जी को शायद नहीं होगा, वो बच्चे होंगे जब उनके पिताजी का शासन, माताजी का शासन था, जिस बिहार के अंदर 53-56 लोगों के सामूहिक नरसंहार हुआ, जहां लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार, सेनारी नरसंहार, शंकर बीघा नरसंहार, माने नरसंहारों का दौर था। तो खैर मैं ये नहीं कहता हूं कि आज वो हो, लेकिन सरकार पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए अपराधियों पर नकेल कस रही है। एक तरफ तेजस्वी जी कहते हैं कि इतने लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, जब अपराधियों पर नकेल कसी जाती है तो कहते हैं कि जाति देख करके अपराधी को सजा हो रही है। ये चाहते क्या हैं? तो इसका मतलब कि तेजस्वी जी अपराधियों के पक्ष में बोल करके अपराधी के मनोबल को बढ़ाना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि बिहार में अराजकता उत्पन्न हो, तो सरकार तो अराजकता उत्पन्न होने नहीं देगी। या तो बिहार छोड़ दें, अब बिहार छोड़ के जाएंगे कहाँ? उनको बंगाल तो जा ही नहीं सकते हैं, उत्तर प्रदेश जा नहीं सकते हैं, अब एगो झारखंड बचा है। तो हमको लगता है अगला बार वो अभी जो है अपराधियों के लिए जो है वो सेफ जोन नहीं रहेगा। तो ये थे बिहार के वरिष्ठ मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर साफ कर दिया है कि सम्राट सरकार CCC के फॉर्मूले पर चल रही है और साथ ही साथ अपराधियों को भी बड़ी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में अपराध मुक्त बिहार बनाना है। वहीं बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की नई सरकार आई है, योगी यूपी देख रहे हैं, बचा हुआ झारखंड है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि अब अगली बार झारखंड में भी बीजेपी की सरकार होगी और अपराधियों के लिए भी वो सेफ जोन नहीं होगा। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।